खाकी का नाम आते ही हर किसी के ज़हन में अपनी सुरक्षा और अपनी सलामती की बात सामने आती है। लेकिन जब खाकी की बात करें तो खाकी के कंधे पर वो ज़िम्मेदारियाँ भी है जो लोगों को सुरक्षात्मक नज़रिए से देखती है। इस खाकी के पीछे भी एक इंसान बसता है, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। लेकिन इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ फ़िलहाल रांची के पूर्व ग्रामीण एसपी और वर्तमान डीआईजी नौशाद आलम हैं। इनसे ही बात करते हैं। सर, खाकी का नाम आते ही लोगों के ज़हन में ये सवाल उठता है कि खाकी हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन आज झारखंड के परिवेश में अगर बात करें तो झारखंड में जो आपराधिक मामले हैं उसे देखकर क्या कहेंगे? चूँकि आप एक बड़े पद पर हैं अभी। हम लोगों का लोगो ही स्लोगन ही सेवा ही लक्ष्य। खाकी हर जगह है, धरती चूँकि खाक है, हमारी मिट्टी, धरती है खाक, उसी से ये खाकी वर्ड दिया गया, वही हमारा ड्रेस। तो हर जगह सुरक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। समाज में चाहे वो हर असामाजिक तत्व विद्यमान है और उन पर पैनी नज़र रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन समाज के लोगों को भी कुछ आना चाहिए आगे। वो अपराध कर्मी, वो असामाजिक तत्व समाज में ही विद्यमान रहते हैं। आजकल चल के जाके खबर देने की ज़रूरत नहीं है। हर पुलिस पदाधिकारियों के पास सरकारी मोबाइल नंबर है, आला अधिकारियों के पास है। आप एक मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हमारी पुलिस जो है सो यहाँ की सेंसिटिव है। जो असंवेदनशील है, उसको संवेदनशील बनाने के लिए बीच-बीच में सीनियर्स के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है और जो नहीं मानते हैं, उनको इमीडिएट कार्रवाई भी की जाती है, मुख्यालय स्तर से। अपराधियों के खिलाफ आपकी कार्यशैली को हमने खुद देखा है, जिस बेबाकी से आप हमेशा से रहे हैं। क्या कुछ कमियाँ और हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है अब झारखंड राज्य में? नहीं, कमियाँ तो हैं, कमियाँ चूँकि जितनी बड़ी आबादी है, उतना बड़ा हमारा तादाद नहीं है। इसलिए जब तक कि हम सोशल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट था, पीपल फ्रेंडली का, हमारी पुलिस पदाधिकारी इस बात को समझेंगे नहीं, एटीट्यूड में जो रहते हैं, उनको थोड़ा धरातल पे आना पड़ेगा। जब हम धरातल पे आएँगे, पब्लिक से कंसर्न अपना बनाएँगे, तब हमको फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, तो टारगेट एक्शन शुरू हो जाएगा। हमको पता ही नहीं रहेगा कि अपराध कर्मी कहाँ है, बदमाश कहाँ है, तो हम कहाँ इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी जगहों में हम ढूँढते रहेंगे। टू द पॉइंट एक्शन करना है, तो जानकारी या वो जानकारी हमको पब्लिक से मिलना सर, है। चूँकि अभी वर्दी में नहीं है आप, खाकी में नहीं हैं, आम लोगों की तरह ही आप एक साधारण ड्रेस पहने हुए हैं। आम लोगों की ज़िम्मेवारी नहीं होती कि ये प्रशासन को, पुलिस को सपोर्ट करें? जी, तो वही तो बात बोले, अपराध कर्मी उसी समाज में ही रहते हैं। अगर आपको दिखता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इसकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, तो चल के आके खबर करने की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया पे मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए ना, आप खबर दीजिए, एक्शन ज़रूर होगा। मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आपका रिकॉर्ड में रहेगा। आपको अगर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो देखिए उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी, होना पड़ेगा। कई ऐसे निर्दोष भी हैं जो कि कहीं न कहीं गलतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग भी अभी जेल काट रहे हैं और कहीं न कहीं उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। उनके लिए क्या कुछ जो प्रशासनिक अगर अधिकारी कुछ जे नहीं करते? नहीं, कभी भी किसी को जेल जब भेजा जाता है, तो साक्ष्य जब रहता है, एविडेंस रहता है, तभी ही भेजा जाता है। चाहे साक्ष्य छोटा हो या साक्ष्य बड़ा। अगर थोड़ा छोटा साक्ष्य है, तो बहुत जल्द ही वो निकल के चले जाते हैं, निकल आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि साक्ष्य नहीं हो अगर जेल भेजा गया, अगर ये साबित होता है, तो जेल भेजने वाला वो गुनहगार होता है, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाती है, होती है। सर, वैसा सभ्य समाज में रहते हुए भी झारखंड की उपराजधानी दुमका में जो सामूहिक दुराचार का मामला हुआ है, उसे पुलिस कैसे देखती है? बिल्कुल निंदनीय है। समाज की में महिलाएँ चाहे हमारी विदेशी हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान की हों, सारी महिलाओं का सम्मान एक ही है। तो शास्त्र ही तो बताता है ना, कि यत्र नार्य अरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, वहीं भगवान का ही वास होता है, वहीं भगवान हमारे रहते हैं। सब घर में भगवान है, सब देखने का जो नज़रिया हो गया है लोगों उसको बदलना पड़ेगा। और जो लोग अगर नहीं बदलेंगे ना, तो उनके विरुद्ध में कानून सख्त है, झारखंड का कानून सख्त है, यहाँ का अधिकारी सख्त है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन सहयोग हमको जनता से मिलना है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहरहाल, बहुत-बहुत ये थे धन्यवाद। हमारे साथ रांची के वर्तमान डीआईजी नौशाद आलम, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो समन्वय स्थापित करना है, उसे बेहद ज़रूरी है, कायम करने की ज़रूरत है। ऐसे में इन्होंने ये भी कहा कि अपराधी चाहे जितने भी बेखौफ हो जाए, पुलिस या कार्रवाई के सामने वो निरस्त होते हैं। वहीं उन्होंने दुमका, उपराजधानी दुमका में जो महिला के साथ दुराचार हुआ, इस पर भी अपनी निंदनीय बात कही है और कहीं न कहीं चिंता जताई है। साथ-साथ कहा है कि पुलिस और जनता के बीच जो समन्वय होगा उसे बेहद स्थापित करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड पुलिस जिस तरह से अपनी कार्यशैली को बखूबी निभा रही है, इसी बीच
अपराधियों से निपटने का भी, शिकंजा आजमाने का भी उन्होंने एक ज़ोरदार तरीका ही सोशल मीडिया को भी बनाया है और साथ-साथ लोगों से अपील भी किया है कि आपका सहयोग मिले तो पुलिस आगे भी कार्रवाई इसी तरह से करती रहेगी। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।